खुशबू मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है। तो लास्ट क्लास में ना हम केसीएल केवीएल के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। और अभी हमारे पास एक क्या क्वेश्चन है, इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर फाइंड द करंट I1 थ्रू द 10 वोल्ट बैटरी। आपको एक फिगर दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम। आपसे बोला गया कि जो 10 वोल्ट की बैटरी है वहां से कितना करंट जा रहा है। ये आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से कितना करंट जा रहा है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अब हमारे पास दो केस हो सकते हैं, या तो हम सिंपली लास्ट क्लास में हमने जो केस केवीएल करा था, हम सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें कि हम यहाँ से आई करंट मान लें और फिर हम बोले कि I1 करंट यहाँ गया और कुछ करंट इधर गया और कुछ करंट इधर गया। कहने का मतलब हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें और फिर हम सर्किट में लूप बना लें और उसको हम सोल्व करें। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे मेथड से करेंगे, केवीएल से। वो कैसे होगा, आपको क्या करना है, सिंपली इस सर्किट की ना थोड़ी सी शक्ल चेंज करनी है। ये सर्किट है ना, इस सर्किट की हमें थोड़ी सी शक्ल चेंज करनी है। कैसे, चलो ध्यान से देखो। अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं थोड़ा सा, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? ये मेरी 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये ऐसे मैंने बनाया है। ये है बी पॉइंट। मैंने इसको, अगर मैं इसको इधर रोटेट कर दूं इस सर्किट को, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, ये मेरा है ए, ये मेरा बन जाएगा सी। यहाँ पे मेरा एक बनेगा 2 ओम का रजिस्टर, ठीक है। फिर फर्दर लेट्स से ये बन गया जी, ये मेरी एक 20 वोल्ट की बैटरी, ये 3 ओम की रेजिस्टेंस, और यहाँ फर्दर ये 5 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है। इस सर्किट को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, बिल्कुल एज इट इज सेम सर्किट मैंने बना दिया। कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, ठीक है। अब फर्दर देखो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ। ये जो मेरा सर्किट बना है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? अच्छा, ब्लर हो रहा है क्वेश्चन? मतलब कुछ स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है, क्या दिख रहा है? खुशबू एक बार रिप्लाई दे दो प्लीज। स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा स्क्रीन में, या ब्लर दिख रही है? मैं पूछ रहा हूँ कि स्क्रीन बिल्कुल ब्लर दिख रही है या ब्लैंक, कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लैक दिख रही है? अब क्लियर दिख रहा है? अब क्लियर दिख रहा है क्या? एक बार थम्स अप कर दो। कौन सा पेज? अभी क्वेश्चन दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्वेश्चन? एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर फाइंड द करंट थ्रू I1, करंट I1 थ्रू द 10 वोल्ट बैटरी।
ये हमारा एक सर्किट गिवन है। इस सर्किट में आपको बोला कि I1 करंट बताओ जो कि 10 वोल्ट की बैटरी से पास हो जाए। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि इन्होंने बोला कि I2 करंट यहाँ गया हुआ है, I1 करंट यहाँ गया हुआ है और यहाँ पे जाके दोनों मिल गए I1 प्लस I2। इन्होंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। हम दो लूप्स बना लेते हैं, एक लूप ये बना ली, एक लूप ये बना ली। लूप्स में हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर है। पर ऐसे सोल्व करना ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और क्योंकि दो इक्वेशन बन जाती हैं फिर उनको सोल्व करो तो काफी लेंथी बन जाता है। तो इसको सोल्व करने का ना हमारे पास एक मेथड है। कैसे? हम इस सर्किट को ना थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं, इसकी शक्ल बदल लेते हैं। कैसे शक्ल बदलेंगे? देखिए, ये जो 10, इसको मैं ना ऐसे ये समझो कि मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, इस सर्किट को ऐसा 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। वो कैसे बनेगा सर्किट मेरा? ये मेरी 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये मेरी 10 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी के यहाँ पॉइंट है सी, यहाँ पॉइंट है ए, ठीक है, और एक ये पॉइंट है बी, ठीक है। अभी सी से फिर एक बार देखो, यहाँ पे एक बनी 2 ओम की रेजिस्टेंस। अब मैं पहले मैंने ये वाली आर्म बनाई, अब मैं ये वाली आर्म बना रहा हूँ, ठीक है। ये 2 ओम की रेजिस्टेंस, इसको मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट। अब देखो एक बी पॉइंट और डी पॉइंट तो सेम ही है क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो इसको मैंने यहाँ डी बोला, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट बना दिया, ये 20 वोल्ट की बैटरी, ये एक 3 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसे जाके 5 ओम की रेजिस्टेंस। मैंने सर्किट की शक्ल ऐसे बदली, कुछ भी मैंने चेंज नहीं करा, बस सर्किट को मैंने वायर्स को कम करके इसकी शक्ल ऐसे बदल दी, इसकी शक्ल ऐसे बना दी। ये मेरी 10 वोल्ट की बैटरी एज इट इज, ये 2 ओम की रेजिस्टेंस, ये 2 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है, और फर्दर यहाँ पे एक 20 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम की रेजिस्टेंस और एक 5 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें और जरा ध्यान से देखो, ये 3 ओम की रेजिस्टेंस, ये 3 ओम की रेजिस्टेंस और ये 5 ओम की रेजिस्टेंस, ये तो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनको मैं बोल सकता हूँ, इनको मैं हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि ये 8 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे सिंपली एक 8 ओम की रेजिस्टेंस। अब क्या करो, अब सर्किट में ना कहीं पे भी हम जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि हाँ सर्किट में जीरो पोटेंशियल है, ये जीरो वोल्ट, ठीक है, मान लो ये जीरो वोल्ट। अगर ये जीरो वोल्ट है तो ये भी जीरो वोल्ट है, ये भी जीरो वोल्ट है, क्योंकि जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आता पोटेंशियल का चेंज नहीं हो। ये भी जीरो वोल्ट है, ये भी जीरो वोल्ट, ये भी जीरो वोल्ट। अब ये जीरो वोल्ट है तो फोर श्योर ये 10 वोल्ट हो जाएगा। ये बात समझ आई? ये चीज, क्योंकि ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। अगर ये जीरो वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट बन जाएगा, ये भी कितना बन जाएगा, 10 वोल्ट बन जाएगा। और एक बात ध्यान से देखो, ये 10 वोल्ट है, ये जीरो वोल्ट है, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा सर्किट, यहाँ से कितना करंट जाएगा? करंट किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर्स, यहाँ से 5 एम्पियर्स का करंट। सिमिलरली अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट बनेगा। अब ये 10 वोल्ट है और ये जीरो वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये कितना बनेगा, -20। ये -20 कैसे आया? अगर बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल लेट्स से VA और यहाँ का पोटेंशियल VB, VA माइनस VB जो है 20 वोल्ट बनता है। अब ये तो हमें गिवन है जीरो वोल्ट है, ठीक है, तो फोर्सली -20 वोल्ट बनेगा ताकि इनका डिफरेंस जो है 20 वोल्ट बन जाए। अब यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस देखो, ये 10 वोल्ट, ये -20 वोल्ट,
और यहाँ पे 8 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, 10 माइनस माइनस ऑफ 20 डिवाइड बाई 8, तो कितना बनेगा 30 डिवाइड बाई 8। तो ये कुछ करंट फ्लो करेगा यहाँ से 30 डिवाइड बाई 8। अब हमने केसीएल पढ़ा है, केसीएल मतलब सर्किट में जो किसी भी नोड पे जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है। अब यहाँ से 30/8 एम्पियर्स का करंट इधर जा रहा है, 5 एम्पियर्स का करंट इधर जा रहा है, तो फोर श्योर यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा, 5 + 30/8। ये बताओ, समझ आ गया तो खुशबू एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से, कोई डाउट है तो रिपीट कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अदिति आप कहाँ थे, आपने एक्स्ट्रा क्लास भी ज्वाइन नहीं करी, आपने बोला 8 बजे सर क्लास रख लो और फिर आप खुद ही नहीं आए। अरे यार आप लोग तो सारे बहाने मारते हो, छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ये सेम क्वेश्चन भी हम इसी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। इन द गिवन सर्किट सेल्स हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको इस तरह की सेल्स गिवन है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, और पूछा था करंट्स इन एम्पियर पासिंग थ्रू रेजिस्टर R1 एंड R2, और आपसे पूछा कि इस रेजिस्टर R1 से, इस R1 से कितना करंट पास कर रहा है और यहाँ R2 से कितना करंट पास कर रहा है, ये आपसे। अब यहाँ पे भी हम सेम काम कर सकते थे, हम मान लो सर्किट में मान लें यहाँ से कुछ I करंट चला, I1 इधर चला गया, I-I1 इधर चला गया, और फिर हम लूप बना के, दो लूप्स बना के उसको सोल्व करें और हमारा दो इक्वेशन बनेंगी, दो लूप्स दो इक्वेशन सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाए, ठीक है। पर ऐसा सोल्व करना ना काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में करा। अभी इसमें हमें सर्किट की शक्ल बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें कुछ इस शक्ल में गिवन है, ऐसे कुछ इस शक्ल में गिवन है हमारा, ऑलरेडी पहले से ही ऐसा गिवन। तो अभी देखो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम मान ले लेट्स से मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट मान लिया, अगर ये 0 वोल्ट है और ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ होगा -10। ये चीज समझ में आई, अगर ये 0 वोल्ट मैंने मान लिया तो ये -10 होगा, अगर ये समझ में आया तो थम्स अप कर दो फटाफट। अब अगर ये 0 वोल्ट है तो ये कितना बनेगा जरा बताओ, अगेन -10 वोल्ट। अब ये -10 है तो ये भी -10, ये भी -10, ये भी -10 और ये भी -10। हेलो, समझ आई ये चीज। अभी देखो यहाँ -10 वोल्ट है, करेक्ट, और यहाँ कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट, तो यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा, करंट किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, करंट जाएगा नीचे से ऊपर, क्योंकि यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ -10 वोल्ट है, ठीक है, क्योंकि करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, 0 वोल्ट से -10 की तरफ जाएगा, तो करंट कितना जाएगा, 0 माइनस -10 डिवाइड बाई 20, डिवाइड बाई 20 है कुछ, तो ये डिवाइड हो जाएगा 10/20, ये कितना बन जाएगा 0.5 एम्पियर। R1 से तो करंट जाएगा 0.5 एम्पियर। अब अगर बात करें R2 की, R2 देखो, R2 हमारा 20 ओम है, ठीक है, और यहाँ -10 है, यहाँ भी -10 है, पोटेंशियल का तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आंसर कितना बनेगा 0.5, 0। ये आपका आंसर। अगर ये समझ में आया तो प्लीज थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़े। नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज?
व्हीटस्टोन ब्रिज स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या हो रहा है स्क्रीन को? अभी दिख रही है स्क्रीन? ठीक है। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज सिंपली अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स। एक ऐसी अरेंजमेंट है रजिस्टर्स की in which no any two resistance are in series or parallel। व्हीटस्टोन ब्रिज ना एक रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट है जिसमें ना कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर आप पिक कर लोगे तो उसमें ना तो वो दो रेजिस्टेंस सीरीज में है ना वो पैरेलल में, उनको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये अरेंजमेंट है कैसी, अब ये अरेंजमेंट दिखती कैसी है, और कैसी दिखती है उसके बारे में लिख देते हैं। इसमें होता क्या है, registers are arranged registers are arranged in the form of quadrilateral। एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी साइड चार साइड, ठीक है। फोर रजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड फिफ्थ रजिस्टर is placed between a pair of vertices। क्या बोल सकते हैं, फिफ्थ रजिस्टर इज प्लेस्ड अक्रॉस वन डायगोनल। एक डायगोनल के अक्रॉस एक रजिस्टर लगी होती है, जैसे अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं अभी बना के दिखा रहा हूं आपको, ये है ए बी, एक रजिस्टर है R1, एक रजिस्टर ऐसे लाइन लगा दिया R2 सी, एक रजिस्टर मैंने ऐसे लगा दिया R3 और एक रजिस्टर मैंने R4। क्या स्टेटमेंट है कि फोर रजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की टर्म्स में शेप में बने होते हैं, और जो फिफ्थ रजिस्टर है प्लेस्ड बिटवीन एनी वन डायगोनल। मतलब जो फिफ्थ रजिस्टर है वो जो वर्टिसेस है ना, वर्टिसेस किसी भी एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के लो, दूसरा रजिस्टर है R5, ठीक है। एक पेयर ऑफ रजिस्टर के अक्रॉस तो एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के अक्रॉस तो रजिस्टर लगा हुआ है, और ये दूसरा पेयर ऑफ वर्टिसेस है ना, इसके अक्रॉस बैटरी लगी है। तो ये हमारी कुछ स्टैंडर्ड शक्ल है, स्टैंडर्ड फेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। स्टैंडर्ड बोल सकते हो या कॉमन बोल सकते हो, कॉमन डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, अगर कोई वैल्यू दे दूं, लेट से फॉर एग्जांपल सारी की सारी रेजिस्टेंस 1 ओम की है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल पाए? हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर हम देखें किसी भी दो रजिस्टर्स को, R1 को ले लो या R4 को ले लो, ना तो ये सीरीज में है ना ये पैरेलल में है। कि पैरेलल में होने की कंडीशंस क्या है, दोनों रजिस्टर के एंड्स जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड आपस में कनेक्टेड है। हालांकि इसका एक एंड तो कनेक्टेड है लेकिन दूसरा वाला कनेक्टेड नहीं है, बीच में दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। तो इसे ये हमारा जो कैसा सर्किट बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व हम ऐसे करते हैं, हमारे पास
दो तरह की व्हीटस्टोन ब्रिज होती है. फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. और सेकंड कैसा होता है? सेकंड कैसा होता है? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि हमारी जो रेजिस्टेंसेस हैं, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी आ जाए ना, पहचान क्या है? पहचान ये क्या है, चार रजिस्टर ना क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज्ड है और पांचों जो रजिस्टर है किसी एक अपोजिट वर्टिसेस या किसी एक डायगोनल के अक्रॉस पर है. ठीक है, क्योंकि हमारे क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल होते हैं, तो किसी एक डायगोनल के अलोंग हमारा रजिस्टर लगा हुआ और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस बैठ, क्योंकि इस डायग्राम में अभी अभी हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? मैं दोबारा व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूँ ऐसा. इसके अक्रॉस तो हमारा एक और रजिस्टर लगा हुआ है और इस पेयर ऑफ वर्टिसेस या फिर इस डायगोनल के क्रॉस बैटरी लगा. ठीक है. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंसेस है ना अपोजिट आर्म्स की, जैसे ये एक आर्म है, नाम दे देता हूँ ए बी सी डी. ए बी एक आर्म है, लेट्स से इसकी रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ R1 और R3 होता है ना, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ R2 एंड R4. यानी कि अपोजिट आर्म्स की जो रेजिस्टेंस है ना, इस वाली आर्म की रेजिस्टेंस और इस वाली आर्म की रेजिस्टेंस, इनका प्रोडक्ट और इस वाले आर्म की रेजिस्टेंस और इस वाले आर्म की रेजिस्टेंस अगर ये बराबर है, ऐसा प्रोडक्ट है R2 और R4 का प्रोडक्ट बराबर है R1 और R4 के, तो क्या होता है, ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ना, इसको आप हटा देते हो. बीच वाले रेजिस्टेंस को अगर आप हटा देते हैं, इसका मतलब, अच्छा बीच वाले रेजिस्टेंस को मैं हटा क्यों रहा हूँ, मतलब इस R5 को हटाने का मतलब क्या है, हटाने का मीनिंग क्या है कि यहां से ना R5 से नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग. इस वाली आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया. और करंट कब फ्लो नहीं करता, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है. इसका मतलब VB इज इक्वल टू V2. यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल आपका बराबर. ये होता है हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन. मतलब वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, उसमें बैलेंसिंग मेंटेन्ड है. यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर है. अभी बताओ, जितना अभी तक व्हीटस्टोन ब्रिज में समझाया, ये समझ आ गया तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़ते हैं. देव कुमार, आपको नहीं समझ में आया? जिज्ञासा, जिज्ञासा. ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली बात तो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसके बाद बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है. अब इसकी बेसिस पे एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, तब और अच्छे समझ में. चला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. 5 equal resistors each of value R are connected in a circuit. Find the equivalent resistance of the network between A and C. 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है. अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी शक्ल बन रही है कि चार रजिस्टर तो क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज्ड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और पांचवा डायगोनल के क्रॉस अरेंज्ड है. अब जिन भी पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी होती है, सबसे पहले उनको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं. उन दो पॉइंट्स को इनको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब जब मैं इनको बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, तो अब ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज देखो बैलेंस बन रहा है नहीं बन रहा. बैलेंस बनने की कंडीशन क्या होती है, जो अपोजिट आर्म्स की रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है वो आपस में बराबर होना चाहिए.
or the resistance of AB multiplied by resistance of CD should be equal to resistance of AD multiplied by resistance of BC. अब मुझे ये बताओ चेक करके क्या है बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है? अदिति पाठक आप बताओ ये प्रोडक्ट रेजिस्टेंस का बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes. अगर ये प्रोडक्ट बराबर आ रहा है, ठीक है, तो हम ये बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं. इसको मैंने हटा दिया क्योंकि आर स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी आर स्क्वायर. इसका मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड. ब्रिज मेरा बैलेंस्ड है. अगर ब्रिज मेरा बैलेंस्ड है और इसको मैं बीच से हटा सकता हूँ, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत इजी हो गया. क्यों इजी हो गया? अभी तो सिंपली आपका पैरेलल सर्किट बन जाएगा. एक रेजिस्टेंस आर, एक आर ये, एक आर ये, एक आर ये, और यहाँ आपकी बैटरी कनेक्टेड है. देव कितने इक्विवेलेंट बनेगी? देव कुमार कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी? 10th क्लास का क्वेश्चन है ये. मैं वेट कर रहा हूँ देव आपके आंसर. 3R, 3R बनेगी. 10th क्लास का क्वेश्चन है. 10th क्लास का बच्चा भी कर देगा इसको. 2 बनेगी. एक सिंपल सा क्वेश्चन है. क्लास तुमने अटेंड करनी नहीं होती, क्वेश्चन तुमसे एक नहीं होता. टेंथ क्लास का जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, हैव सम शेम. पढ़ना लिखते हो नहीं, क्लास अटेंड करते हो नहीं, 10th क्लास का क्वेश्चन होता नहीं. ये आर 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 और आर. अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आर और आर ये किस में है? ये सीरीज में है. ये कितना बन जाएगा? 2R. ये आर और ये आर भी सीरीज में है. ये कितना बन जाएगा? 2R. 2R और 2R पैरेलल में. 2R और 2R पैरेलल में. तो आंसर हो जाएगा R. ठीक है. नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ. अभी बताओ. सबसे पहली बात बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये. एक ही बच्चे को पता है कि है नहीं है. उसके बाद बैलेंस है नहीं है. बैलेंस नहीं है. बैलेंस होने की कंडीशन क्या होती है? अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट बराबर होता है. ये 8 ओम है और ये 3 ओम है. 8 इंटू 3 कितना होता है? ये 6 ओम है और ये 4 ओम है. 6 इंटू 4 क्या होता है? तो बैलेंस नहीं है. अब बताओ कितना बनेगा? तो अब मेरा सर्किट कैसे बन रहा है? सिंपली ये 7 ओम की रेजिस्टेंस, ये और ये सीरीज में है. ये एक 14 ओम की रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में. इक्विवेलेंट कितनी बनेगी? कितना इक्विवेलेंट बनेगा बताओ? बता दो. दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, 7 ओम और 14 ओम. आप कर नहीं रहे क्या?
बड़ा अजीब सा आंसर बना दिया। 7 इंटू 14 डिवाइड बाई 7 प्लस 14, 21। 14/3 नहीं आ रहा। ऑप्शन डी। अदिति क्या गलती कर दी? सर थोड़ा कैलकुलेशन में हो गया था। अगर दो रेजिस्टेंस है 7 ओम और 14 ओम की पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब R1 पैरेलल विद R2, तो देव कुमार क्या कर रहे हो यार? तो R1 R2 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो R1 R2 किसके बराबर है? 7 इंटू 14 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 21। 7 3 से 21, ठीक है, 14/3 आ जाएगा। बी आंसर। नेक्स्ट देखो। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड। जब भी बोले ना कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालो, सबसे पहले तो उनके बीच में एक बैटरी लगा दो। जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, उनके बीच में आप एक बैटरी लगा दो। अभी हमें पता नहीं चल रहा क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है, तो हम इसकी शक्ल कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा, ठीक है। लेट्स से इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। अब इस सर्किट की शक्ल चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये है ए, है बी। मैंने सबसे पहले ए और बी क्यों बनाया? क्योंकि जिन पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड होती है पहले उनको हम बनाते हैं, ठीक है? ताकि हम अपनी बैटरी कनेक्ट कर सके और फिर सर्किट बना सके। फिर अब दो पॉइंट्स और एक्स्ट्रा गिवन है, सी और डी। मान लो यहाँ पे सी ले लिया, यहाँ पे डी ले लिया, ठीक है। अब देखो ए और सी के बीच में के आर कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में के आर, इसको हटाओ और यहाँ पे लगा दो के आर। फिर ए और डी के बीच में एक आर बाई के कनेक्टेड है, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ लगा दो आर बाई के। फिर सी और बी के बीच में के स्क्वायर आर कनेक्टेड है, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ लगा दो। फिर डी और बी के बीच में एक आर कनेक्टेड है, डी और बी के बीच में एक आर कनेक्टेड है, यहाँ लगा दिया। फिर सी और डी के बीच में एक आर कनेक्टेड है, सी और डी के बीच में एक आर कनेक्टेड है। क्या है? सबसे पहली बात बताओ तो व्हीटस्टोन बन रहा है नहीं बन रहा है? सबसे पहला सवाल तो ये है, ये व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? बैलेंस है सर। देखो बैलेंस के लिए कैसे चेक करना है? इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी कि के आर स्क्वायर, इसका और इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा? के, ये भी के आर स्क्वायर बन रहा है ना, क्योंकि के डिवाइड में खत्म हो जाएगा। तो बैलेंस बन रहा है तो ये खत्म कर दो, इसको बीच से हटा दिया। अब दो रेजिस्टेंस है आपकी सीरीज में, कौन क्या वैल्यू है इसकी? एक तो है के स्क्वायर आर प्लस, नहीं सॉरी, ये वाली रेजिस्टेंस, एक ये वाली एक ये वाली, एक तो है के आर प्लस के स्क्वायर आर। तो इसकी इक्विवेलेंट कितनी बन जाएगी? के आर कॉमन निकाल लो, 1 प्लस के। नीचे वाली रेजिस्टेंस देखो, एक है आर बाई के प्लस आर, यहाँ से आर कॉमन निकाल लो, एलसीएम ले लो के, ये बन जाएगा 1 प्लस के। तो बेसिकली आपकी दो रेजिस्टेंस बन गई। मैं नेक्स्ट शीट पे जा रहा हूँ। एक है के आर 1 प्लस के, दूसरी क्या है? आर बाई के 1 प्लस के। ये पैरेलल में है। लेट से ये R1 है, ये R2 है। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो रिजल्टेंट क्या आता है? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब इसको सोल्व करके मुझे आंसर बता दो कितना।
आप लोग कर रहे हो तो थम्स अप कर दो, ताकि मुझे इतना तो पता लग जाए एटलीस्ट आप कर रहे हो। सर इसका आंसर आ रहा है आर इंटू 1 + k ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1 + k² बाय k। आर इंटू 1 + k ब्रैकेट, हेलो, बोलो बोलो, घबराओ नहीं, बताओ। सर डिवाइडेड बाय 1 + k² बाय k। ठीक है, अभी इसमें ज्यादा कुछ ऐसे करना नहीं है, आप लोग ये खुद से ट्राई कर ले रहे हैं, ठीक है। मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ अभी, पर आप करना चाहो इजीली कर भी सकते हो। यहाँ से 1 + k कॉमन आके ये 1 + k कट जाएगा, इसके से ये के कट जाएगा, और इस आर से ये कॉमन आके एक आर कट जाएगा, तो बन जाएगा आर इंटू 1 + k। यही सेम जो आपने बोला, तो नीचे क्या बना, k + 1/k, k + 1/k। तो एलसीएम ले लूंगा तो ये के ऊपर वन चला जाएगा, तो 1 + k²। सही आ रहा है आपका आंसर बिल्कुल। तो आंसर बनेगा r के 1 + k डिवाइड बाय 1 + k²। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क है, खुद से करना इसको, व्हीटस्टोन का ही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, एक 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी ए और बी के बीच में। आपको ये बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी, ठीक है। सबसे पहले ना निकालना क्या है, ए एफ सी ई बी, ए एफ सी ई बी, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, मतलब यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, ये आपको बोला है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, ये सर्किट हमारा कॉम्प्लिकेटेड सा लगा नजर आ रहा है, पर ये नजर कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, पर असल में है सिंपल। चलो ध्यान से देखो, ये तो वायर्स है ना, हम वायर्स को कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, अरे स्क्रीन फिर नहीं दिख रही, सबको नहीं दिख रही है, खुशबू को नहीं दिख रही बोल। सर दिख रही है स्क्रीन। खुशबू को नेटवर्क का एरर होगा। अब देखो, अगर ये ध्यान से सोचो, ये यहाँ पे ऐसे हिंज्ड है। हेलो, मेरा नेटवर्क आई गेस उड़ गया था।
मैं स्क्रीन पे जा रहा हूँ, सेम स्क्रीन पे, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक है। देखो मैंने क्या करा, ये जो चीज, ये जो सर्किट था, ये वाला पार्ट, ये ऐसे अंदर की तरफ फोल्डेड था। अब करंट तो हमारा स्केलर होता है, हम वायर को कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, तो ये ऐसे अंदर की तरफ था, ऐसे। मैंने बस इसको उठा के कुछ नहीं करा, बस इसको टर्न कर दिया इस तरफ। तो टर्न करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो वायर्स को तोड़ो मरोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे एक बात बताओ फटाफट, क्या अभी व्हीटस्टोन की तरह नजर आ रहा है आपको, है नहीं? अभी पूरा व्हीटस्टोन की तरह नजर आ रहा है। कैसे? यहाँ पे आपको बैटरी लगानी है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। क्वाड्रिलेटर की एक डायगोनल के अक्रॉस तो रजिस्टर लगा हुआ है, और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है। मतलब ये डायगोनल है ना दूसरा, तो इसके अक्रॉस बैटरी लगी। तो आपसे करंट क्या पूछ रहा था, आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है, ए एफ सी बी, ए एफ सी ई बी। इसको भी बाहर की तरफ ले आओ, तो ये जो अंदर की तरफ गया हुआ है टर्मिनल, इसको बाहर की तरफ ले आओ। तो यहाँ इसका मतलब वो पूछ रहा है इस आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इजीली हम निकाल देंगे। इसको सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी 4 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। क्योंकि बीच वाले तो अब किसी काम के नहीं है, इसको हटा दिया। तो इस अपर आर्म से कितना करंट फ्लो कर रहा है, अपर आर्म से कितना करंट फ्लो कर रहा है हम इसलिए निकाल लेंगे। ये हमारा 4 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये भी 4 वोल्ट है। तो अगर अपर आर्म से करंट निकालना है, अपर आर्म की वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितनी है, 2 आर। तो करंट कितना फ्लो करेगा, 2/R। चेक करो आंसर, आंसर नंबर डी। अगर समझ में आया तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़े। खुशबू समझ आया? उसके बाद अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन भी जाता है, पर वो आने से पहले ना हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, मिरर सिमेट्री। देखो अभी तक हमारा ना रेजिस्टेंसेस चल रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंसेस को हम कैसे इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, अभी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, और अब हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या होता है, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, लेट्स से आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है, सबसे पहला काम तो हम उसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं। लगा दी, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो, आप सर्किट, आपको ना सर्किट में एक सिमेट्री दिख रही होगी इस लाइन के बहुत। मैं एक लाइन, ये जो व्हाइट व्हाइट लाइन है, इसको रेड 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 कर रहा हूँ। तो देखो सर्किट बिल्कुल आपको सिमेट्रिक दिख रहा है, सिमेट्रिक जैसे मिरर सिमेट्री। जो अगर जो चीज यहाँ पे है, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे है। ये जो आपकी लाइन है ना, दिस लाइन इज एक्टिंग एज ए मिरर, एक्टिंग एज ए मिरर। ये मिरर की तरह एक्ट कर रही है, अगर आप ध्यान से देखो। इसके यहाँ पे एक R/2 का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक R/2 का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक R का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक R का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक R का रेजिस्टेंस है, लाइन के इधर, लाइन के इधर एक R का रेजिस्टेंस है। इसके इस लाइन के यहाँ एक R/2 है, इसके यहाँ एक R/2 है। तो कहने का मतलब कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज एक्टिंग एज ए मिरर, और इसको हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री। जब हमारा सर्किट जो है सिमेट्रिक, सर्किट हमारा लेफ्ट सर्किट पार्ट का और राइट सर्किट पार्ट का हमारा बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो इस केस में क्या होता है, तो इस केस में मान लो यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ से I1 करंट आ रहा है, तो सिमेट्री क्या बोलते हैं, यहाँ भी I1 करंट जाएगा, ठीक है। सिमेट्री बोलती है अगर यहाँ से I2 करंट आ रहा है, तो यहाँ भी I2 करंट जाएगा। सिमेट्री बोलती है अगर यहाँ I3 करंट जा रहा है, यहाँ I3 करंट जाएगा। तो अगर देखो ध्यान से देखो, यहाँ से I2 करंट आया, यहाँ से I2 चला गया, यहाँ से I3 आया, यहाँ I3 चला।
तो ये जो कॉन्टेक्ट है ना, जिसे हम बोलते हैं नोड, नोड, तो जब भी हमारी मिरर सिमेट्री हो, इस नोड का कोई मीनिंग नहीं रहता, नो मीनिंग। वी कैन लूज द कॉन्टेक्ट्स, वी कैन लूज द कॉन्टेक्ट्स, हम इस कॉन्टेक्ट को ना लूज कर सकते हैं। कैसे लूज कर सकते हैं? मैं इसको एक बार रब कर दूं। ये जो इसके साथ कनेक्टेड है ना, मैं इसको मान लेता हूँ इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, इसको मैंने लूज कर दिया, ठीक है। अब सर्किट देखो हमारा कंपैरेटिवली कितना सिंपल बन जाएगा। हमारे सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। ये हमारी सिमेट्रिक लाइन थी, यहाँ पे एक आर ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक आर ओम का रेजिस्टेंस, ये एक आर है, ठीक है। फिर एक आर बाई टू, यहाँ पे एक आर बाई टू, यहाँ पे एक आर बाई टू, फिर यहाँ पे एक आर बाई टू, यहाँ एक आर बाई टू, ठीक है। और यहाँ फिर एक आर, ये हमारा आर। अब सर्किट देखो हमारा कितना सिंपल होगा। ये आर बाई टू और ये आर बाई टू कैसे हैं सीरीज में, ये कितना बन जाएगा आर। ये आर बाई टू और आर बाई टू कैसे हैं सीरीज में, ये कितना बन जाएगा आर, ठीक है। अभी आर और आर कैसे हैं पैरेलल में, पैरेलल में इनका आर और आर का कितना बन जाएगा आर बाई टू। तो ये सर्किट मेरा कैसे बन जाएगा, ये मेरा है ये है मेरा बी, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, मतलब इसको तो मैं एज इट इज बना रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं आएगा। एक आर मेरा ये है, इसको मैंने बना दिया, और इस सब का ये जो पूरा सब है, इस सब का मैंने बना दिया आर बाई टू, और फिर इसको मैंने एज इट इज बना दिया। अब आप सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो। अब बताओ कितनी इक्विवेलेंट बनेगी, अब आप खुद से बताओ। ये वाला आर, ये आर बाई टू और ये आर, ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, कितना बन जाएगा 5R/2, और ये 2R आपका सीरीज में कनेक्टेड है। अब 5R/2 इज पैरेलल कनेक्टेड विद 2R, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। पहले बताओ जो भी पढ़ा है समझ में आया नहीं आया, सबसे पहली बात तो ये है। आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। 5R/2 और पैरेलल विद 2R। जिज्ञासा आपने क्लास ज्वाइन करके छोड़ दी क्या? आप जवाब ही नहीं दे रहे आज। जिज्ञासा, 10/9 आवर सोल्व कर लो यार, इजी है। 5R/2 मल्टीप्लाई बाई 2R डिवाइड बाई 5R/2 प्लस 2R। इससे ये कट जाएगा, एक आर कॉमन निकाल के आर कट जाएगा, तो 5R आ जाएगा। अब कितना बनेगा ये, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5R प्लस 4R, 5 प्लस 4 9, तो 10R/9 आ जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं मिरर सिमेट्री का। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है ना, तो अगर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है तो उसके बीच में एक बैटरी लगा दी। अब क्या देखो है, मिरर सिमेट्री बन रही है, बिल्कुल बन रही है। सर्किट हमारा इस लाइन के बहुत सिमेट्रिक है, इस लाइन के। ये जो लाइन है हमारा मिरर का काम कर रही है, ठीक है। अगर ये मिरर का काम कर रही है मतलब यहाँ से जितना करंट आएगा उतना करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से जितना करंट आएगा उतना करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से जितना करंट आएगा उतना करंट यहाँ जाएगा। तो हम कॉन्टेक्ट को लूज कर सकते हैं। लूज करने का मतलब ये जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट बन रहा है ना, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, लूज कर सकता हूँ ऐसे, इसको भी मैं ऐसे लूज कर सकता हूँ।
अगर मैंने इसको लूज कर दिया तो ये जो बीच वाली रेजिस्टेंस है इसका तो कोई यूज ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो कॉन्टेक्टलेस बन जाएगी। अब मैं अपने इक्विवेलेंट सर्किट को रीड्रॉ करूं, ये है मेरा ए, ये है बी। ए और बी के बीच में ये एक आर्म कनेक्टेड है, ये पूरी की पूरी आर्म कनेक्टेड है जिसकी 4R रेजिस्टेंस है। फिर ए और बी के बीच में ध्यान से देखो एक और आर्म कनेक्टेड है, ये वाली है, क्योंकि अब तो ये लूज हो गई ना, सेपरेट हो गई वहां से। इसकी कितनी रेजिस्टेंस है? 2R। 2R बना दी। ए और बी के बीच में एक और आर्म कनेक्टेड है, ये वाली है, इसकी कितनी रेजिस्टेंस है? 2R। 2R मैंने यहाँ बना दी। फिर ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कितनी है? ये आर्म कनेक्टेड है, इसकी रेजिस्टेंस है 4। ये मैंने 4R बना दी। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी बनेगी? इजीली निकाल लोगे, बहुत इजीली निकाल लोगे। कैसे? ये 4R और ये 4R आपस में पैरेलल है। 4R जो है पैरेलल है 4R, इसका रिजल्टेंट तो बन जाएगा 2R। ये 2R और 2R आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, इसका रिजल्टेंट कितना बन जाएगा? तो मतलब इसकी जगह R आ गया और इन दो की जगह 2R आ गया। अब 2R और R आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वही लगा दो, 2R मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय 2R प्लस R, ये बन जाएगा 2/3R। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आंसर बनेगा 2/3R। सबसे पहले मैंने क्या करा, कॉन्टेक्ट मिरर सिमेट्री लगा के कॉन्टेक्ट लूज करे। कॉन्टेक्ट लूज करने के बाद मैंने एक सिंप्लीफाइड सर्किट बना लिया, मतलब इस ये जो भारी भरकम सा कॉम्प्लेक्स सर्किट नजर आ रहा है इसकी शक्ल ऐसे बदल ली। अब जब शक्ल बदल ली तो मैंने देखा ये 4R और ये 4R पैरेलल में कनेक्टेड है, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 2R। ये 2R और 2R पैरेलल में कनेक्टेड है, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा R। अभी 2R और R पैरेलल में कनेक्टेड है, तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 लगा दिया तो 2R/3 आंसर आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़े। अब ये भी आपका मिरर सिमेट्री का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप ध्यान से देखो इस लाइन के अबाउट सर्किट आपका सिमेट्री है, इस लाइन के अबाउट सर्किट आपका सिमेट्री है। अगर यहाँ से कुछ करंट जा रहा है इधर, ये करंट इधर जाएगा। सभी को एक साथ भी सोल्व कर, हाँ एक साथ भी कर सकते हैं खुशबू, आप इसको सबको एक साथ भी कर सकते हो। 1/4R प्लस 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, उससे भी सेम आंसर आएगा, उससे भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ही देखो, ये जितना करंट यहाँ से लेट से I2 करंट आ रहा है, यहाँ भी I2 जा रहा है, तो आप इस कॉन्टेक्ट को लूज करो, इसको ऐसे बना दो। सिमिलरली आप इस कॉन्टेक्ट को लूज कर दो, इसको ऐसे बना दो, फिर आप इसको सोल्व करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब ये सेम काम देखो, यहाँ पे देखो हमारा सर्किट सिमेट्रिक है नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना दूं, अब इस वर्टिकल लाइन के अबाउट देखो हमारा सर्किट सिमेट्रिक। I1 करंट यहाँ से जा रहा है तो I1 करंट यहाँ से आ रहा है, लेट से I2 करंट यहाँ से जा रहा है तो I2 करंट यहाँ से आ रहा है, I3 करंट यहाँ से जा रहा है तो I3 करंट यहाँ से जा रहा है। अगर ये यहाँ से करंट जा रहा है तो मतलब इसका तो कोई यूज ही नहीं है ना, ये बीच वाली रेजिस्टेंस का, क्योंकि इस बीच वाली रेजिस्टेंस में तो कोई करंट है ही नहीं। अब करंट नहीं है तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, तो ये सर्किट आपका सिंपल ऐसा बन गया, एक आर्म ये बन गई, एक आर्म ये बन गई और एक आर्म ये बन गई। ये भी आपका होमवर्क है, खुद से करना, ठीक है। सिमिलरली ये भी होमवर्क है, क्योंकि यहाँ भी आपको साफ साफ दिख रहा है सिमेट्रिक सर्किट बनता है। तो इसको हटा दो और इसको हटा दो, ठीक है जी। ये भी आपका होमवर्क है, ये आपका सिमेट्रिक सर्किट बनता है इसके बाद, इसको आप ऐसे बना सकते हो, इसको आप लूज कर सकते हो, लूज द कॉन्टेक्ट एंड सोल्व, इसको फिर आपको सोल्व करना। सेम यही है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप हटा दोगे और इसको आप हटा दो, ठीक है। एक फोल्डिंग सिमेट्रिक रह गया, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन दिए, कर लेना जरूर प्लीज।
और टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया करो प्लीज, टाइम वेस्ट मत करा करो।